प्रेम से बोलो राधे कृष्ण भगवान की जय। सोरे कवन रावण सर से, सोरे कवन रावण सर से, स्वकर काट जह शीस, हुने अनल अति हर से बहु, बार साखी गौरी। रावण कहता है कि रावण के समान सूरवीर कौन है। अंगद जी रावण की सभा में हैं, तो रावण अपनी बड़ाई करते हुए अंगद जी से कहते हैं। श्री रामचरितमानस लंका कांड के 28वें दोहे से आज का मंगलमय पाठ शुरू होता है। सभी महान प्रेमी जनों से विनम्र निवेदन है, प्रेम से हर्ष पूर्वक पाठ को सुनो। हमसे जो भूल चूक बने तो हम क्षमा प्रार्थी। लिखते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, रावण के समान सूरवीर कौन है, जिसने अपने ही हाथों से सिर काट काट कर अत्यंत हर्ष के साथ बहुत बार उन्हें अग्नि में होम किया। स्वयं गौरीपति शिवजी इस बात के साक्षी हैं। कि जरते बिलो क्यों जब ही कपाला, विध के लिखे अंक ने जे भाला, नर के करे आपने बध बाची, और हंसे जाने विध गिरा सांची। मस्तकों के जलते समय जब मैंने अपने ललाटों पर लिखे हुए विधाता के अक्षर देखे, तब मनुष्य के हाथ से अपनी मृत्यु होना बाँचकर विधाता की वाणी लेख को असत्य जानकर मैं हंसा। रावण कहता है कि जब मैंने अपना शीश काट काट के अग्नि में होम किए, शिव जी के लिए समर्पित किए, और उस जलती हुई खोपड़ी में विधाता के लिखे अंक बाँचे, उसमें लिखा था कि तुम्हारी मृत्यु साधारण मनुष्य के हाथों हो, तो मुझे बड़ी हंसी आई कि बोलो साधारण मनुष्य क्या हमें मार पाएगा। हंसा रावण। कहता है आगे कि सो मन सामोझे त्रास नहीं मोरे, और लिखा बिरंच जरठे मति भोरे, आन वीर बले सठे ममे आगे, पुने पुने कहा से लाज पति त्यागे। उस बात को समझकर स्मरण करके मेरे मन में डर नहीं है, क्योंकि मैं समझता हूं कि बूढ़े ब्रह्मा ने बुद्धि भ्रम से ऐसा लिख दिया है। अरे मूर्ख, तू लज्जा और मर्यादा छोड़कर मेरे आगे बार बार दूसरे की वीरता का बल कहता है। ऐसी बातें अंगद जी से कहता है रावण। लिखते हैं पूज्य गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के कहे अंगद सज्ज, कहे अंगद सलज जग माही, रावण तो है समान को नाही, लाजवंत तब सहज स्वभाव, निज मुख निज गुण कहाए न काऊ। अंगद ने कहा, अरे रावण, तेरे समान लज्जावान जगत में कोई नहीं है। लज्जाशीलता तो तेरे सहज स्वभाव ही है, तू अपने मुंह से अपने गुण कभी नहीं कहता। और किसरे अरुसेल कथा चित रही, ताते बार सुते कहे, कि सो भुज बल राख्यों और घाते, जीत्यों सहस बाओ बल बाली। सिर काटने और कैलाश उठाने की कथा चित्त में चढ़ी हुई थी, इससे तूने उसे 20 बार कहा। भुजाओं के उस बल को तूने हृदय में ही टाल छिपा के रखा है। किसको? कि जिससे तूने सहस्त्र बाहु और बाली और बली को जीता था, उस बात को तो तूने छुपा लिया है।
और उस बात को बार बार कहता है कि मैंने कैलाश पर्वत को उठाया, सिर काट काट के शिव को चढ़ाया। लिखते हैं महाराज कि सुन मति मंदे देह अब पूरा, ओ काटे शीस के होयो सूरा। इंद्र जाले कहूं कहां न वीरा, ओ काटे जे कर सहसे शरीरा। काटे जे कर सकले शरीरा। अरे मंद बुद्धि सुन, अब बस कर, सिर काटने से भी क्या कोई सूरवीर हो जाता है? इंद्रजाल रचने वाले को वीर नहीं कहा जाता, यद्यपि वह अपने ही हाथों से अपना सारा शरीर काट डालता है। लिखते हैं महाराज कि जरहे पतंगे मोहे बसे, भारे बहसे खर वृंद। ते नहीं सूर्य कहा वही, समझे देखे मति मंद। अंगद जी कहते हैं अरे मंद बुद्धि, समझ कर देख, पतंगे मोह बस आग में जल मरते हैं। गधों के झुंड बोझ लाद कर चलते हैं, पर इस कारण वे सूरवीर नहीं कहलाते। के अब जने बत बड़ाओ खल करही, सोने माँ में बचन मान पर हरही। 10 मुख में ना 20 ही आयो, अस विचार रघुबीरे पठायो। अरे दुष्ट, अब बत बढ़ाव मत कर, मेरा वचन सुन और अभिमान त्याग दे। हे 10 मुख, मैं दूत की तरह संधि करने नहीं आया हूं, श्री रघुवीर ने ऐसा विचार कर मुझे भेजा है। कहते हैं अंगद जी कि बारे बारे ऐसे कहां कृपाला, नहीं गजार जसु बंधे सुकाला। मन मोह समझ बचन प्रभु केरे, उत्साहु कठोर बचन सठ तेरे। कृपालु श्री राम जी बार बार ऐसा कहते हैं कि स्यार के मारने से सिंह को यश नहीं मिलता। अंगद जी कहते हैं रावण से कि यद्यपि हम संधि करने के लिए तुम्हारे पास नहीं आए हैं, राम जी ने कृपा करके हमें भेजा है। और वे तो कहते हैं कि राम जी बार बार कहते हैं कि स्यार के मारने से सिंह को क्या यश मिलेगा। अरे मूर्ख, प्रभु के वचनों को मन में समझकर याद करके ही मेरे तेरे कठोर वचन सहे हैं। वे कहते कि मन में समझकर ही मैंने तेरे कठोर वचन सहे हैं, नहीं तो नाही तकर मुख भंजन तोरा, और ले जाते हो सीतें भर जोरा। जाने हो तबे बले अधम सुरारी, ओ सुने हरि आने पर नारी। अंगद जी कहते हैं कि श्री राम जी के वचनों को समझकर ही हमने तुम्हारे कठोर वचन सहे, नहीं तो तेरे मुख को तोड़कर मैं सीता जी को जबरदस्ती ले जाता। अरे अधम, देवताओं के शत्रु तेरा बल तो मैंने अभी तक जान लिया। जब तू सोने में पराई स्त्री को हर कर लाया है, तो फिर तैने से चरपति गर्भे बहुता, मैं रघुपति सेवक कर दूता। जो न राम अपमान है डरयो, तोहे देखत अस कौतक करयो। तू राक्षसों का राजा और बड़ा अभिमानी है, परंतु मैं तो श्री रघुनाथ जी के सेवक सुग्रीव का दूत यानी सेवक ही हूं, यानी श्री राम जी के सेवक का सेवक हूं मैं, और तू तो राक्षसों का स्वामी है। यदि मैं श्री राम जी के अपमान से ना डरूं, तो तेरे देखते देखते ऐसा तमाशा करूं कि तोहे पटक महेसेन हते, चौपट कर तब गाओ।
तब जुबतन समेत सठे जनक सुतने ले जाऊं। तुम्हें जमीन पर पटक कर तेरी सेना का संहार करके और तेरे गांव को चौपट नष्ट भ्रष्ट करके, अरे मूर्ख, तेरी युवती स्त्रियों सहित जानकी जी को ले जाऊं। और कहते हैं अंगर जी कि जो वसे करो तदपि न बढ़ाए, ओ मुँह बंधे नहीं कछु मोनु साई। कौल काम बस कोपने बिमूड़ा, अति दरिद्र अजसी अति बूढ़ा। अंगद जी कहते हैं यदि मैं ऐसा करूं तो भी इसमें कोई बड़ाई नहीं है, मरे हुए को मारने में कुछ भी पुरुषार्थ नहीं है। वाम मार्गी, कामी, कंजूस, अत्यंत मूढ़, अति दरिद्र और बदनाम, बहुत बूढ़ा, इन सबको कि सदा रोग बस संतत क्रोधी, सदा रोग बस संतत क्रोधी, ओ विष्णु विमुखे रुति संते विरोधी। तनु पोसके निंदक अघ खानी, जीवत सब सम 14 प्राणी। अंगद जी कहते हैं कि वाम मार्गी, कामी, कंजूस, अत्यंत मूढ़, अति दरिद्र, बदनाम, बहुत बूढ़ा, नित्य का रोगी, निरंतर क्रोध युक्त रहने वाला, भगवान विष्णु से विमुख, वेद और संतों का विरोधी, अपना ही शरीर पोषण करने वाला, पराई निंदा करने वाला और पाप की खान, ये 14 प्राणी जीते ही मुर्दे के समान है। याद रखो, ये हमें जीवन में धारण करने की बात है। अंगद जी ने कही है, बहुत ऊंची बात है कि जिनमें ये लक्षण हो, समझो वे जिंदा ही मुर्दे के समान हैं। इन अवगुणों से बचना चाहिए, कहीं ये दोष हमारे अंदर तो नहीं है। लिखते हैं महाराज कि अस विचार खल बधव न तोही, और आस जन रे से उपजा बस मोही। सुन सको पे कल, सुन सको पे कहे निश्चर ना था, अधर दसने दसमी जत हाथा। रे कपि अधम मरन अब चही, छोटे बदन बात बड़ कहसी। कटो जल पसी जड़े कपि बल जाके, बल प्रताप बुध तेजे न ताके। अरे नीच बंदर, अंगद जी कहते हैं, अरे दुष्ट, ऐसा विचार कर मैं तुझे नहीं मारता। अब तू मुझ में क्रोध ना पैदा कर, मुझे गुस्सा ना दिला। अंगद के वचन सुनकर राक्षस राज रावण दांतों से होंठ काट कर क्रोधित होकर हाथ मलता हुआ बोला, अरे नीच बंदर, अब तू मरना ही चाहता है, इसी से छोटे मुंह बड़ी बात कहता है। अरे मूर्ख बंदर, तू जिसके बल पर कड़ुए वचन बक रहा है ना, उसमें बल, प्रताप, बुद्धि अथवा तेज कुछ भी नहीं है। कहता है रावण, आगो ने अमाने जानते, आगो ने अमाने जानते, दीन पिता बनवास। सो दुख अरु जुबती बिरहे, पुण्य से देने ममुत्रा। कि जिनके बल कर गर्भ तोहे, आई से मनोजे अनेक, ओ खाहे निसाचर दिवस निसे, मूड समझे तज टेक। अरे गुणहीन और मानहीन समझकर ही तो पिता ने वनवास दे दिया उसे। एक तो वह उसका दुख, उस पर युवती स्त्री का विरह, और फिर रात दिन मेरा डर बना रहता है।
जिसके बल का तुझे गर्व है, ऐसे अनेकों मनुष्यों को राक्षस रात दिन खाया करते हैं। अरे मूढ़, जिद छोड़कर समझ विचार कर, जो है कि जब ते कीन राम के निंदा, और क्रोध बनते अति भयों कपिंदा। हरि हरि निंदा सुना ये जो काना, हो ये पाप को घात समाना। जब उसने राम जी की निंदा की, तब तो कपि श्रेष्ठ अंगद अत्यंत क्रोधित हुए, क्योंकि शास्त्र ऐसा कहते हैं कि जो अपने कानों से भगवान विष्णु और शिव जी की निंदा सुनता है, उसे गौवध के समान पाप होता है। कि कटे कटान, कि कटे कटान कपि कुंजर भारी, ओ दोहो भोज दंड तमके महिमारी। कि डोलते धरन सभासद सखे, डोलते धरन सभासद खसे, चले भाज भय मारुत ग्रसे। गिरत संभार उठा दस कंधर, भोतल परे मुकुट अति सुंदर। कछु तेहले निजे सिरन सवारे, ओ कछु अंगद प्रभु पास पासे पवारे। वानर श्रेष्ठ अंगद बहुत जोर से कटकटाए और उन्होंने तमक कर अपने दोनों भुज दंडों को पृथ्वी पर दे मारा। पृथ्वी हिलने लगी, जिससे बैठे हुए सभासद गिर पड़े और भय रूपी पवन भूत से ग्रस्त होकर भाग चले। रावण गिरते गिरते संभल कर उठा, उसके अत्यंत सुंदर मुकुट पृथ्वी पर गिर पड़े। कुछ तो उसने उठाकर अपने सिरों पर सुधार कर रख लिया, और कुछ अंगद ने उठाकर प्रभु श्री राम जी के पास फेंक दिए। और आवत मुकुट देख कपि भागे, और दिन की लू के परन बेदी लागे। की रावण कपि को पे चलाए, और कुल से चारे आवत अति धाये। कहे प्रभु हंसे जने हृदय डराहो, और लोके न असन के तो नहीं राहो। ये करीट दस कंधर केरे, आवत बाल तनय के प्रेरे। मुकुटों को आते देखकर वानर भागे, सोचने लगे विधाता क्या दिन में ही उल्कापात होने लगा, तारे टूटकर गिरने लगे, अथवा क्या रावण ने क्रोध करके 4 वज्र चलाए हैं जो बड़े धाये के साथ वेग से आ रहे हैं। प्रभु ने हंसकर कहा, मन में डरो नहीं, ये न उल्का हैं, न वज्र हैं, और न केतु या राहु ही हैं। अरे भाई, ये तो रावण के मुकुट हैं जो बाली पुत्र अंगद ने फेंके हुए आ रहे हैं। लिखते हैं महाराज कि तरक पवन सुत कर गए, तरक पवन सुत कर गए, आन धरे प्रभु पास। कौतुक देखें भालु कपे, दिन कर सरे सुप्रकाश। कि वहां सकोप दसानन, सब सन कहते रिसाए। ओ धरऊ कपहे धर मारहो, सुने अंगद मुस्कान। पवन पुत्र हनुमान जी ने उछलकर उनको हाथ से पकड़ लिया और लाकर प्रभु के पास रख दिया। रीछ और बानर तमाशा देखने लगे, उनका प्रकाश सूर्य के समान था। वहां सभा में क्रोध युक्त रावण सबसे क्रोधित होकर कहने लगा कि बंदर को पकड़ लो और पकड़कर मार डालो। अंगद यह सुनकर मुस्कुराने लगा। भय नहीं हुआ अंगद को, मुस्कुराने लगे अंगद जी। इस मंगलमय प्रसंग का आज कथा का विश्राम यही होता है। भगवान की मंगलमयी कृपा से आगे कल पाठ होगा। बोलो श्री रामायण मैया की जय।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। प्रेम से बोलो आनंद कंद भगवान की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सब विप्रन की जय, सकल श्रोता समाज की जय। संत सद्गुरुदेव भगवान की जय। अपने अपने माता पिता की जय। जय जय श्री राधे श्याम निताय गौर हरि बोल। श्री राधे।